सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे पार्थिव पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसकी विधि और क्या है इसके लाभ। भगवान शंकर की पार्थिव पूजा का वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। पार्थिव पूजा को सर्वश्रेष्ठ पूजा बताया गया है। भगवान शंकर को अति शीघ्र अगर प्रसन्न करना है तो आप भी जरूर करिए पार्थिव पूजन। आज हम जानेंगे क्यों की जाती है पार्थिव पूजा, क्या है इसके लाभ और किस किसने इसको किया था पहले। इस पूजन को भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। इसी प्रकार शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए इसको किया था। कलयुग में कुष्मांडा ऋषि के पुत्र मंडप ने भी इसे किया था और भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। आइए अब जानते हैं कौन कौन कर सकता है ये पूजन और क्या क्या लाभ होता है इसे करने से। इस पूजन को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर घर में अकाल मृत्यु का भय बना हुआ है तो गृह लक्ष्मी परिवार सहित अगर पार्थिव पूजन करती है तो किसी की भी अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। जो दंपति संतान सुख से अभी तक वंचित हैं और वर्षों से तड़प रहे हैं तो वो लोग भी ये पूजन करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। जिनके आर्थिक हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, नौकरी चली गई है, विवाह नहीं हो रहा है, वो भी इस पूजन को करें तो उनकी भी ये सारी परेशानियां दूर होंगी। अगर आप हर प्रकार के संकटों से घिरे हुए हैं और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आप इस शिवरात्रि पूरे भक्ति भावना के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूरे साल तक इसी शिवलिंग का पूजन कीजिए। साल भर के अंदर ही अंदर आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। आइए अब जानते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि। इसकी जो सामग्री है वो ये रहेगी कि किसी पवित्र नदी की मिट्टी आपको लेनी है। अगर नर्मदा की मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अगर ये ना मिल पाए तो आप बेलपत्र, समी या फिर पीपल के जड़ के नीचे की मिट्टी जिसे 4 अंगुल खोद कर आपको निकालना है। अगर ये भी ना मिल सके तो आप सांप की खाली पड़ी बामी की मिट्टी ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार से ये भी संभव ना हो तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको पंचगव्य लेना है, गुड़ लेना है, भस्म लेनी है जो गाय के गोबर के उपले को जलाकर बनाई जाएगी। 5 या 7 प्रकार के आपको अनाज लेने हैं जिन्हें पीस कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। गंगा जल लेना है, गंगा जल ना हो तो बारिश का जल ले सकते हैं। बस इतनी सी ही सामग्री को अच्छे से छानना है जो सूखी सामग्री हो, और जो गीली सामग्री हो उसके साथ मिलाकर अच्छे से एक डो यानी आटे की तरह एक डो तैयार करना है और शिवलिंग का आकार देना है। आइए जानते हैं शिवलिंग के निर्माण में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। शिवलिंग जो आप बना रहे हैं वो 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि शिव परिवार के प्रतीक भी आपको साथ ही साथ बनाने चाहिए। नहीं तो कोई मूर्ति या चित्र हो माँ पार्वती, गणेश जी और नंदी का तो आप उनको भी वहां पर रख सकते हैं। अकेले शिव जी की पूजा ना करें। इसी तरह शिवलिंग आप शिवरात्रि से पहले भी बनाकर रख सकते हैं और उसको अच्छे से सुखा सकते हैं। नहीं तो आप शिवरात्रि वाले दिन भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय लगातार शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शिवलिंग बनाने के बाद उसको थोड़ा सा पूजन करके ही सुखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमसे पहले इंद्रदेव उनकी पूजा कर जाते हैं। तो शिवलिंग बनाने के बाद उनके ऊपर थोड़े से अक्षत, पुष्प या फिर थोड़ा सा चंदन लगाकर पूजन जरूर करें। इस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है, आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए। इस शिवलिंग की पूजा आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो पीपल, बरगद, समी और बेल पत्र के वृक्ष के नीचे भी रखकर की जा सकती है। आइए जानते हैं शिवलिंग निर्माण से पहले हमें एक संकल्प लेना है, वो किस प्रकार से लेना होगा। हाथ में थोड़े से जल और पुष्प लेकर आपको बोलना है, हे देव, मैं आपका पार्थिव पूजन करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। आपकी कृपा से ये निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी कृपा करिए। और इस तरह बोलकर वो जल आप किसी प्लेट में छिड़क दीजिए या फिर गमले में डाल दीजिए और फिर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उनको आसन प्रदान कीजिए। शिवरात्रि पर चारों प्रहर की पूजा करें, रात्रि जागरण और अंत में हवन करने का विधान है। अर्ध परिक्रमा करें, आरती, भोग और दंडवत प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए जल का तिलक अपने मस्तिष्क पर करेंगे। तो इस प्रकार आपको करनी है शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा, वो भी पार्थिव शिवलिंग के साथ।
आइए अब जानते हैं पूजन की सामग्री क्या है और किस प्रकार से करना है ये पूजन। तो पूजन की सामग्री में बेलपत्र, बेल का फल, भांग, धतूरा, फल, फूल, मेवा, पंचामृत, फलों का रस, दूध, दही, शहद, गंगाजल या फिर बारिश का जल, चंदन, भस्म, वस्त्र और जनेऊ। इनमें से अगर किसी सामग्री का अभाव हो तो आप उसको मानसिक रूप से आवाहन करके भी अर्पित कर सकते हैं। जो शिवलिंग आपने बनाया है उसे किसी छोटी सी पहले प्लेट में रखें और उस छोटी प्लेट को बड़ी थाली के अंदर रखें और पंचगव्य, दूध, दही, शहद, इस तरह से रुद्राभिषेक की जो सामग्री होती है उसको अर्पित करते जाएं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जब आप दूध, दही, शहद में से कोई भी चीज अर्पित करें तो सादा जल अवश्य अर्पित करें हर एक सामग्री के बाद, क्योंकि हर एक सामग्री के बाद जब जल अर्पित किया जाता है और लास्ट में शुद्ध जल या फिर गंगा जल से शिवलिंग को साफ किया जाता है, उसके बाद पुष्प वगैरह चढ़ाकर, धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा की जाती है, तभी वो पूजा पूर्ण फलदायी मानी जाती है। तो इस तरह से आप रात्रि के चारों प्रहर में अलग अलग चीजें चढ़ाकर ये पूजा कर सकते हैं। बाकी डिटेल जानकारी और पूजा की या क्या क्या चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, वो आपको आने वाले वीडियो में या पोस्ट द्वारा मिलती रहेगी। महाशिवरात्रि पर कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह कि भगवान शंकर की पूजा में प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात यह कि शंख का प्रयोग भी इस दिन भगवान शंकर की पूजा में नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह कि भगवान शंकर को तुलसी दल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भगवान शंकर को जो बेलपत्र आप अर्पित करें उसको उल्टा करके ही अर्पित करना चाहिए। जो चिकना भाग होता है बेलपत्र का, उसके ऊपर राम राम लिखकर ही उसको भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए।